सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है और एक न्यू वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले, यहाँ पे आपको सिंपली ऊपर की तरफ दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा है। तो आज हम सीखने वाले ऑप्शन ग्रीक के बारे में। मतलब ऑप्शन देखो, आपको इतना पता है, जैसे ऑप्शंस में आपको सबको पता है, थोड़ा सा बेसिक लेंगे, बेसिक पहला कंप्लीट करेंगे, फिर ऑप्शन ग्रीक के ऊपर जाएंगे। जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हो, जब भी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती है, आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ऑप्शन का ग्रीक पता होना सबसे इंपॉर्टेंट। अभी ऑप्शन ग्रीक क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, थीटा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो ये सभी थिंग्स हमें आज सीखनी है। बहुत मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैसेज आ रही थी कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो, जब भी ट्रेडिंग में आते हो ना, ट्रेडिंग में ये पॉइंट को पता चलना सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू चूज अ परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस, डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, रोहू क्या होता है। तो ये सभी थिंग्स हमने एकदम ईजीएस्ट वे से सीखने वाले हैं। तो इससे पहले देखो, पहला ये सब कुछ सीखने से पहले मैं आपको बोलूंगा, पहले लाइक के ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। 200 लाइक्स का हम एम करेंगे। जैसे आप 200 लाइक्स कंप्लीट करोगे, मैं नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूँगा, सीरीज में कंटिन्यू करता रहूँगा। जैसे आपको पता है हमने सीरीज स्टार्ट की है, तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने आपने ऑप्शन डेटा का स्टडी किया नहीं होगा, ऑप्शन डेटा क्या होता है ये आपने पढ़ा नहीं होगा, तो पहला वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम सीख रहे हैं मार्केट को। तो हम आज जो सीखने वाले ऑप्शन ग्रीक को सीखने वाले, तो यहाँ पे आपको बोलूँगा बहुत शांतिपूर्वक देखना। आपके पास मिनिमम ये सीखने के लिए 30 मिनट्स तो होने ही चाहिए। इसको लाइक करके देखो, आपके पास टाइम ना हो, अभी आप बिजी हो, तो मैं आपको कहूँगा इसको आपके वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना, लाइक करके छोड़ देना। आप जब भी आपको टाइम मिले तब अपने प्रॉपरली टाइम देके देखने वाले वीडियो देखो। दिस इज नॉट ए इंटरटेनमेंट वीडियो, दिस इज द लर्निंग वीडियो। द लर्निंग वीडियो में टोटली फोकस आपका यहाँ पे ही होना चाहिए। मुझे आपके 30 मिनट्स में आपसे मांगूंगा, 30 मिनट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपकी लाइफ में आपकी जो ट्रेडिंग है इसमें जरूर चेंजेस आ जाएंगे। तो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं कमेंट्स में आपको पहले बता दूँ। सिर्फ सीखने के बाद में फिर कमेंट करना, सिर्फ आने के बाद में सिर्फ पहले कमेंट नहीं होनी चाहिए। पहला सब कुछ समझो, आपको समझ में आ जाए, आपको और इजीएस्ट वे में चाहिए, आपको क्या क्या समझ में आए, इसकी जो समरी है वो कमेंट्स में डालो। तो उससे हमें मुझे पता चलेगा कि आप इतना कॉन्सेंट्रेटली इस वीडियो को देख रहे थे, इसकी समरी आपको क्या क्या थिंग्स पता चली। ठीक है, तो अब इसके मैं और एक थिंग बताऊंगा आपको। आप एक नोटबुक ले रहा और नोटबुक में नोट्स निकालना, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ उसके नोट्स निकाला, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगेंगे सबके नोट्स निकालने जब भी आप मेरे कोई भी वीडियो लर्निंग वीडियो देखोगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी हम थोड़ा टॉपिक के ऊपर आएंगे। टॉपिक के ऊपर क्या हमें सीखना क्या है, ऑप्शन ग्रीक सीखना है। ऑप्शन ग्रीक, पहला ऑप्शन ग्रीक में आपको एक थिंग पता होगी। जैसे हम थोड़ा बेसिक के ऊपर आएंगे। बेसिक क्या आपको पता है, सी एंड पी। आपको एक थिंग पता है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है सी की प्राइस बढ़ जाती है, जब भी मार्केट नीचे जाती है पी की प्राइस गिर जाती है। दिस इज नॉट अ बेसिक वीडियो, पहले ही बता दो आपको, सी पी पता नहीं होगी, इसके ऊपर भी हमने वीडियो क्रिएट करके रखा है, तो आप जाके जरूर देख सकते हो। यहाँ पे आपको समझना है, सी की प्राइस कब बढ़ती है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। पी की प्राइस कब बढ़ती है, जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है। बट इसमें और भी एडवांस थिंग्स होते हैं। अभी ऑप्शन में क्या होता है, आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। मतलब उसी ऑप्शन को आप सेल भी कर सकते हो, उसी ऑप्शन को आप बाई भी कर सकते हो। तो इससे यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के क्या फायदे हैं, ऑप्शन सेलिंग के क्या फायदे हैं, ऑप्शन के पूरा टॉपिक को समझने से पहले आपको ऑप्शन ग्रीक का समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी ऑप्शन ग्रीक बनता कैसा है, यहाँ पे हम सिंपल इसके ऊपर जाएंगे। अभी ऑप्शन ग्रीक बनता कैसा है, तो इसके लिए हमें इससे ऊपर जाने से पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे इसकी ड्रॉइंग रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे ना कुछ ऑप्शन चेन का डाटा यहाँ पे ओपन हो चुका है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन हुई है। तो यहाँ पे हम सिंपली दिखेंगे, यहाँ पे 34,300 की प्राइस क्या चल रही है, 196। यहाँ पे 34,200 की सी की प्राइस क्या चल रही है, 150 260 के आसपास। यहाँ पे इस पी की प्राइस क्या चल रही है, 277। इस 34,100 की पी की प्राइस क्या चल रही है, 101। ये जो प्राइजेस है वो पी के प्राइजेस है, ये जो प्राइजेस है वो सी के। यहाँ पे कॉल ऑप्शन है, यहाँ पे पुट ऑप्शन है। सिंपली आपको ये तो पता रहना चाहिए। इसके ऊपर हम डिप में वीडियो बनाएंगे, डोंट वरी। तो पहला हम ऑप्शन ग्रीक को समझेंगे, ये बने कैसे, ये जो ऑप्शन की ये जो वैल्यू है ये बनी कैसी, इसका रीजन क्या है, वो हमें पहले समझना है। पहला आपको ना इसको बेस से बेस, मतलब अंदर की बातें हमें निकालनी है मार्केट में, अंदर की तरफ ये बनता ही कैसा है, इसके ऊपर जाने वाली इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, ये आज हमें समझना है। देखो, आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट मीन्स एक ऐसे समझो कि ट्रेडिंग है जस्ट ऑप्शन। कोई भी ऑप्शन आप बाय कर रहे हो, दैट इज टाइप ऑफ प्रोडक्ट। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, बट उसका प्रोडक्शन कैसा होता है, उस प्रोडक्ट का क्या फायदे हैं, क्या उसके नुकसान है, उसको आपको पता होना चाहिए। वो बनता कैसा है वो पता होना चाहिए, इसके इंग्रेडिएंट क्या है वो पता होना चाहिए। तो इसी के इंग्रेडिएंट हम समझने वाले, इसी इंग्रेडिएंट मतलब इसके जो कहते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट होते हैं, तो उसी टाइप ऑफ इसके कुछ इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पे हमको उसको समझना है क्या, यहाँ पे ऑप्शन ग्रीक्स। तो ऑप्शन ग्रीक के कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे समझने वाले। तो पहला मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत
मैं देखो इसको बहुत ईजीएस्ट वे से मैं लेके जाने वाला हूँ, इसे हम बहुत इजी वे में रखेंगे, थोड़ा भी इसमें हार्डनेस नहीं लाने देंगे, मैं थोड़ा भी आपको कॉम्प्लिकेट करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा पहला पार्ट होता है डेल्टा, सेकेंड होता है गैमा, उसके बाद होता है थीटा, फिर होता है वेगा, फिर रोहू। अब ये सुनने में आपको बहुत हार्ड लगेगा, यार ये सब क्या है, डेल्टा गैमा थीटा वेगा, ये तो बहुत हार्ड लग रहा है, ये तो फिजिक्स का टाइप ऑफ लग रहा है, या आपको ऐसा लग रहा होगा, बट इट इज़ वेरी ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है समझने में, डोंट वरी, ये मैं हूँ आपको समझाने के लिए, आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो दी जाती है वो डेल्टा गैमा एंड थीटा, ये 3 थिंग्स को दी जाती है, और ये वेगा एंड रोहू इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ कब इसको वर्क करना है। तो इसके ऊपर हम जाने से पहले आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, पहला हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या लेंगे, मैंने यहाँ पर गूगल से पूछा, देखो मैं मेरे मन से कुछ नहीं बताऊंगा, आपके जो सामने है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने गूगल से पूछा व्हाट इज़ द ऑप्शन ग्रीक टाइप्स, ऑप्शन ग्रीक के टाइप्स कितने, मैंने गूगल से पूछा, गूगल ने मुझे क्या बताया, 5 इसके टाइप्स है। अभी 5 इसके टाइप्स है, आप और भी थिंग्स देखोगे, यहाँ पे आपको मैं सेंसिबल ओपन करके दिखाता हूँ। अभी सेंसिबल जिसको पता नहीं होगा, आपको सेंसिबल ओपन करना होता है, आपका ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। ऐसा प्लेटफॉर्म ओपन होने के बाद आपको ओपन ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करना है। ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग के ऊपर जाना है। सेटिंग के ऊपर जाने के बाद में आपको क्या क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन ग्रीक्स, ठीक है, दिस इज आल्सो, यहाँ पे नाम क्या है ग्रीक्स। तो यहाँ पे ग्रीक्स में क्या दिखेगा, डेल्टा गैमा थीटा वेगा, यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, और भी होता है, रोहू भी होता है, उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, वेगा की कंसिडर करते, रोहू मतलब ज़्यादा ये थिंग्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे आपको समझना है, अभी जैसे हम ऑप्शन चूज़ करना था, हमें ऑप्शन कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहिए, कैसे प्राइस भागती है, क्या थिंग्स होती है, तो ये समझने के लिए पहला हमें समझना पड़ेगा ऑप्शन ग्रीक में डेल्टा किसे कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है डेल्टा किसे कहा जाता है। तो डेल्टा क्या होता है, पहले डेल्टा समझने से पहले, ठीक है, डेल्टा समझने से पहले हम पहला थीटा के ऊपर जाएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। थीटा क्या होता है, थीटा ना, जो थीटा कौन यूज करता है बताए, थीटा का सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है बताए, ऑप्शन सेलर्स को। किसको, ऑप्शन सेलर्स को। ऑप्शन सेलिंग में सबसे ज़्यादा थीटा का मतलब थीटा का सबसे ज़्यादा फायदा ऑप्शन सेलर्स को होता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, थीटा में होता है टाइम डीके, टाइम वैल्यू होती है, इसमें क्या होती है, टाइम डीके होता है। टाइम डीके मीन्स आपको एक थिंग याद रहेगी, जब भी कोई भी एक्सपायरी आती है, तो जो ऑप्शन के प्राइजेस है वो जीरो कैसे हो जाए, जो भी ओटीएम्स के ऑप्शंस के प्राइजेस होते हैं वो जीरो क्यों हो जाते हैं, उसका रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ थीटा। थीटा क्या करता है, इसमें ना कुछ पॉइंट ऑफ डीके चलता है, मतलब ना जैसे जैसे थर्सडे नज़दीक आता रहता है, जैसे थर्सडे को ही हमारी एक्सपायरी होती है, जैसे आपको पता है, जैसे जैसे थर्सडे नज़दीक आता है, थर्सडे जैसे जैसे नज़दीक आता है, तो इसकी जो थीटा की वैल्यू है वो कम होना, जो ऑप्शन के प्राइजेस से कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें डेल्टा मतलब उसमें वो जो ऑप्शन के प्राइजेस से गलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी उसको गलना कैसे, पहला हम समझेंगे, ओटीएम के ऑप्शन आपको समझना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, 3 टाइप ऑफ ऑप्शन होते हैं। पहला जो ऑप्शन होता है उसे हम कहते हैं, देखो यहाँ पे आपको समझना है, जो भी एटीएम, देखो जैसे आपको पता है एटीएम का ऑप्शन होता है, एक होता है ओटीएम, एक होता है आईटीएम, ठीक है, एक क्या होता है आईटीएम, ऐसे 3 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं। तो जब भी देखो एटीएम एंड आईटीएम्स के सबसे ज़्यादा ऑप्शंस का डीके किस में होता है, एटीएम ऑप्शंस में होता है, ओटीएम ऑप्शंस में होता है, और जो ओटीएम के ऑप्शंस होते हैं वो लास्ट के एक्सपायरी तक जीरो बन जाते हैं। उसका जीरो बनने का क्यों होता है जीरो, बिकॉज ऑफ थीटा। थीटा क्या करता है, इसमें टाइम वैल्यू होता है। टाइम वैल्यू अभी कैसे होता है वो सब कैसे समझना है, आप सिर्फ थ्योरी समझो। इसमें क्या है, टाइम वैल्यू, क्या है इसमें टाइम वैल्यू है। इसमें थीटा की वजह से ऑप्शंस का प्रीमियम कम होता है, इतना आप समझिए, बस इतना समझ गए तो भी बस है। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे समझा जाए, कितना डीके होगा, ठीक है। अभी आपको समझना है डेल्टा। डेल्टा क्या है, डेल्टा जस्ट अ थिंग है। डेल्टा क्या बताता है कि ऑप्शंस में, जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स भागी, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स भागी, तो हम डेल्टा से कैलकुलेट करते हैं कि ऑप्शन की प्राइस कितनी भाग सकती है। जैसे आपने कोई भी जैसे 34,000 से 100 पॉइंट्स भाग गई, और 38,900 की या 38,9 सॉरी यहाँ पे हम 38 की नहीं, यहाँ पे आपने समझना है हम कौन सी सी बाई करेंगे। यहाँ पे हम सी बाई करेंगे 33, एक मिनट जस्ट मिनट, यहाँ पे हम बाई करेंगे 33,900 की हमने सी बाई की, तो वो सी कितने पॉइंट्स भागेगी, इसका कैलकुलेशन करने में हम डेल्टा का यूज़ करते हैं। इसका कैलकुलेशन करने में हम डेल्टा का यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़फुल हमारे लिए एज पर ऑप्शन बायस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल डेल्टा हमारे लिए होता है। इसी से हम परफेक्टली स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हैं। एक थिंग याद रखना, इतना भी समझ गए बहुत, इसके एग्जाम्पल्स के जाएंगे तो आपको और क्लियरिफिकेशन आ जाएगा, आप सिर्फ देखता रहना। यहाँ पे
अभी ग्यामा क्या होता है, एक थिंग यहाँ मुझे अपडेट करनी थी, जो डेल्टा होता है, ठीक है, डेल्टा का जो एटीएम का ऑप्शन होता है, डेल्टा का एटीएम का जो ऑप्शन होता है उसका ऑलवेज डेल्टा, जब भी आप देखोगे जो एटीएम ऑप्शन का डेल्टा क्या होता है 0.5 ही होता है, 0.5। अभी 0.5 क्या है इसको समझने से पहले आप सिर्फ इतना समझ गए तो भी बहुत है, आगे जाके मैं उसका आंसर देने वाला हूँ। तो आपको समझना है जैसे जैसे आईटीएम के ऑप्शंस में प्राइस जाती, जैसे जैसे इन द मनी के अंदर के ऑप्शन, मतलब इन द मनी के ऑप्शन आप जब भी बाय करोगे उसका डेल्टा हाई पे रहता है, और जब भी आप बाहर के ऑप्शन ओटीएम के ऑप्शन बाय करोगे इसका डेल्टा 0.5 से कम ही रहता है, मतलब 0.4 रहेगा, 0.3 रहेगा। और ये जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 तक ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अभी ये क्या है इसको समझना है, इसको समझना पड़ेगा आपको। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे। अभी डेल्टा की एक्सप्लेनेशन क्या है, डेल्टा क्या है, रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम, मतलब रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम, इसे हम क्या जाते हैं, मतलब इसमें जो रेट है इसका चेंजेस कैसे हो सकते हैं, इसको समझने के लिए हम ना डेल्टा का यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ के बहुत है, इसको रिवाइज करके फिर से वीडियो देख लेना, क्योंकि ये सब एक दिन में समझने वाली थिंग नहीं है। मुझे भी डेल्टा जब मैं सीखने गया था तो मेरा ऐसा नहीं था कि एक दिन में मैं डेल्टा सीख गया, मुझे मिनिमम 5 to 6 डेज लगे इस कंसेप्ट को क्लियर करने में, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड लगता है बट इट्स ईजी। मैं इसको ईजी करके लास्ट में बताऊंगा, पहले आप थोड़ा थियरी पार्ट समझ लो। एक बार थियरी समझ गए तो प्रैक्टिकल में ईजी बन जाता है। अभी ग्यामा क्या होता है, ग्यामा किसे कहा जाता है, रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा। जो भी डेल्टा में चेंजेस होते हैं वो ग्यामा की वजह से होते हैं। क्या होते हैं, जो भी डेल्टा में, ये 0.5 था ना, ये 0.6 कैसे हुआ, ये 0.1 कैसे होगा, अभी ये चेंजेस क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ ग्यामा। रेट इन चेंज इन डेल्टा मीन्स ग्यामा। इसको समझ गए, बस इतना समझ गए भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। वेगा किसे कहा जाता है, वेगा इज जस्ट वोलेटिलिटी। वेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। आईवी, वेगा को हम क्या कहते हैं, आईवी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए एज पर ऑप्शन बायर। जो भी ऑप्शन बायर्स होते हैं इनके लिए सबसे बेनिफिशियल होता है वेगा, सबसे बेनिफिशियल होगा वेगा। ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे बेनिफिशियल होता है वेगा। अभी वेगा क्या होता है, जब भी कोई भी मार्केट में न्यूज़ ट्रेड करती है, जब क्या होता है ऑप्शन के प्राइसेस बहुत हाई पे मिलते हैं या ऑप्शन के प्राइसेस बहुत ही हाई हुए होते हैं, उसका रीज़न होता है वेगा। जब भी मार्केट में कोई न्यूज़ आनी होगी या जब भी मार्केट में कोई भी पैनिक सिनेरियो क्रिएट होगा, उस टाइम पे ऑप्शन के प्राइस आपको, जैसे 500 का ऑप्शन था ना, आपको पहले 500 पे ऑप्शन वही बाय करने मिल रहा था, वो आपको 700 रुपये में मिलेगा। मतलब जो आपकी जो कोई प्रोडक्ट है उसको क्या कराएगा, उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज करवाने का काम कौन करता है, वेगा करता है। वेगा की वजह से वेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज पर ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे बेनिफिशियल होता है मार्केट। और वेगा वॉलेटिलिटी, वेगा इस क्या है, वॉलेटिलिटी। वेगा क्या होता है, जब भी मार्केट में कोई प्रेशर आएगा वन साइड में तो ऑप्शन के प्राइजेस स्पाइक हो जाते हैं, एकदम स्पाइक हो जाते हैं, उसका रीज़न होता है वेगा। वेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज पर ऑप्शन बायर्स। मैं आपको बता दूं ये सबसे बेस्ट होता है हमारे लिए एज पर रोहू, हमारे लिए में जस्ट फॉर ऑप्शन बायर्स। अभी रोहू क्या है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले नहीं करता है। मतलब इंटरेस्ट रेट, सी के इंटरेस्ट रेट क्या है, इसको समझने के लिए, इसको मैंने कॉम्प्लिकेटेड आपको करने नहीं वाला, तो रोहू का हम नहीं सीखेंगे। इसको कोई इतना कुछ फ़ायदा होता नहीं है, मतलब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले है वेगा, थीटा, ग्यामा, डेल्टा। इस वजह से सेंसिबल्स में भी वही दिए हुए हैं। आपने 4 समझ लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया। अभी हम थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर आएंगे, अभी थोड़ा सा मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो हमने थियरी पार्ट आई थिंक सो आपको समझा होगा, ये हो गई थियरी, ठीक है, दिस इज द थियरी। अभी प्रैक्टिकल के ऊपर हमें जाना है। तो पहले थियरी देखो, या आपके अभी भी थियरी क्लियर नहीं होगी तो रिवाइंड करके फिर से वीडियो देखना, तो क्लियर, जब तक क्लियर नहीं होते आप अगले स्टेज के ऊपर आपको आना नहीं है, ठीक है। हम चलो अगले स्टेज के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बंद करेंगे, ठीक है, ऑप्शन चेन को। तो यहाँ पे आपको दिखेगा अभी जो ऑप्शन के, देखो आज हम जैसे हमने बैंक निफ्टी कोई भी ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। आपको बताए सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में होती है, तो सबसे ज़्यादा लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 34,400 के लेवल पे मार्केट अभी है। अभी का हम कंसिडर करेंगे कि अभी मार्केट 34,400 के लेवल पे है। यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है, ऐसा आपका व्यू है। तो ना अपना 34,400 के लेवल पे अभी मार्केट की प्राइस चल रही है, और उसकी हम सी बाय करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं, एटीएम का ऑप्शन कहते हैं। जैसे आपको थोड़ा रिविजन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एटीएम का ऑप्शन कहते हैं। यहाँ तक समझ गए। जब भी आप 34,000 के नीचे वाले ऑप्शन, जैसे 34,300 या 34,200, इसकी सी बाय करोगे तो उसको हम कहेंगे, जैसे आपका व्यू है ऊपर की साइड जाने वाला है, आपको बाइंग का सी बाय करनी है, ठीक है, सी बाय करनी है, आपको व्यू क्रिएशन करना है।
तो जब भी आप 34,300 या 34,200 या इसके अंदर के ऑप्शन बाय करोगे, इसे हम कहेंगे ITM ऑप्शंस। ठीक है, इसको समझ गए। इसके ऊपर के जैसे तो अपने 34,500 या 34,600 इसकी सब सी आप बाय करोगे, इसे हम कहेंगे OTM ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा बेस लेना था इस वजह, दिस इज द बेसिक। अंदर के ऑप्शन जैसे आपने क्या करना है, यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर पुट करनी है। अभी आपकी प्राइस क्या चल रही है 34,400 के लेवल पे, तो उसी के हम सी बाय करेंगे, उससे हम ATM कहेंगे। उसके अंदर वाले सी जब बाय करेंगे उसके हम ITM कहेंगे, और इसको जो बाहर वाले सी बाय करेंगे इसको हम OTM कहेंगे। एक थिंग याद रखना, जितना ज़्यादा आप अंदर का ऑप्शन बाय करोगे उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू की प्राइस ज़्यादा होगी, उतना उस सी की प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसने उतना आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, एज पर प्रीमियम उतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा। क्यों, उसका रीज़न हमें ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन ओपन करते चलो। तो यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं, सी की प्राइस देख लेते। चलो सी की प्राइस देखने, यहाँ पे आपको दिखेगी 34,400 की सी की प्राइस क्या चल रही है। यहाँ पे आपको देखेगा क्या चल रही है प्राइस, 216 क्या चल रही है यहाँ पे पी, सॉरी इस साइड में। इसमें ये पुट ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन, हमारा व्यू है, हमें बाय करना है। तो 34,100 की सी की प्राइस क्या चल रही है, 148। ठीक है, इसके क्या प्राइस क्या चल रही है, 148। आप 34,300 के सी की प्राइस क्या चल रही है, 196। जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे सी के प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। देखो प्रीमियम्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अभी ये क्यों बढ़ते हैं भाई, क्यों बढ़ते हैं। और आप ना 34,500 के सी बाय करने जाओगे, इसकी प्राइस तो मिलेगी 106। बट हम कौन सा, देखो मार्केट में एक थिंग है, जितना ज़्यादा पैसा पे करोगे उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा है वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है। एक थिंग याद रखना। तो इसमें प्रीमियम डीकेज वगैरह भी होते हैं। अभी मुझे एक थिंग बताओ यार, ठीक है, आपने ये कंसिडर किया कि यार 34,600 के ऊपर, 34,300 के ऊपर प्राइस चल रही है, तो इसका प्रीमियम आपको दिख रहा है कि हाँ 250 260 के आसपास इसका प्रीमियम है। बट यहाँ पे आपको एक थिंग दिखेगी, 34,500 के लेवल पे तो प्राइस गई नहीं, और इसका 106 के आसपास प्रीमियम कैसा है भाई, कैसा है। इसका रीज़न यहाँ पे हम किससे सीखते हैं, ऑप्शन ग्रीक से। आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, थोड़ा सा एग्जांपल हमने क्लियर किया। तो ऑप्शन ग्रीक में जाएंगे। अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पे से सब ऑफ होता है पहले थिंग। अभी आपको क्या करना है, डेल्टा भी ऑन करना है, गामा भी ऑन करना है, थीटा भी ऑन करना है। ओके, और इसको क्लोज कर देना है। तो आपको ऑप्शन चेन में ही दिखता है, सेंसिबल में सबसे बेस्ट दिखता है, इस वजह से सेंसिबल हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा गामा, यहाँ पे आपको दिखेगा थीटा, यहाँ पे आपको दिखेगा डेल्टा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, डेल्टा और थीटा। जैसे मैं आपको थीटा के एग्जांपल क्या बताया, थीटा में आपको क्या बोला था, थीटा हमें क्या प्रोवाइड करता है, जो ऑप्शंस के प्रीमियम से उसकी जो टाइम वैल्यू है, क्या है, टाइम वैल्यू है, उसमें क्या होता है, डीके होता है। और डीके सबसे ज़्यादा किस ऑप्शन में होता है, OTM के ऑप्शन में। तो दूर के ऑप्शन से एक्सपायरी में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जैसे आज क्या है, वेडनेसडे है, कल थर्सडे है। तो इफ़ एनी कंडीशन मार्केट क्या होगी, मार्केट 34,500 के नीचे में क्लोज हो जाए, 34,500 के नीचे में प्राइस क्लोज हो जाए, तो क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दूँ क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो होने क्या हो जाएगा। तो 34,400 की जो सी है, इसका जो ऑप्शन की प्राइस है, कल थर्सडे होने के कारण इसकी जो ऑप्शन की प्राइजेस है 0 बन जाएगी, ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगी कल 3:30 PM में ऑटोमेटिकली, कल बिकॉज ऑफ कल एक्सपायरी है, ये ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगी। अभी क्यों 0 होगी, ये हर एक मिनट में इसमें डेल्टा कम होता रहेगा। अभी क्यों 0 होगी, उसका रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है। इसका रीज़न क्या दिया हुआ है, किस वजह से होगा, बिकॉज ऑफ थीटा। ये हर मिनट में, ये हमें क्या बताता है, हर दिन उस ऑप्शन में कितने पॉइंट्स का डीके होने वाला है। यहाँ पे क्लियर कट बताया जाता है कि उस ऑप्शन में इतने पॉइंट्स का डीके होने वाला है। इफ़ एनी कंडीशन मार्केट इसी लेवल के ऊपर ट्रेड करता रहा, और कल जो मार्केट है ना, कल यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 34,400 की सी है और यहाँ पे मार्केट है। कल मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन हो गया, इन बाई चांस इसी लेवल के आसपास ओपन हो गया, तो यहाँ पे जो पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पे ऑप्शन चेन में यहाँ पे दिखा है, सी की साइड में देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा इसका बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं, यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन करेंगे। यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे 34,500 की सी में ऑटोमेटिकली 84 पॉइंट्स का डीके हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 106 में से 84 रुपीज़ कट हो जाएंगे
ऑटोमेटिकली ओपनिंग पे, और हर दिन में इसमें दिखता है हर दिन कितने पॉइंट्स का डीके होने वाला है, यहाँ पे दिख जाता है। आप जैसे ओपन करोगे ऑप्शन, ये जो थीटा यहाँ पे जो मोमेंट होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली दिखाया जाता है कि इतने पॉइंट्स का उस ऑप्शन में डीके होगा इफ़ एनी कंडीशन मार्केट उसी जगह ट्रेड करती रही। ऊपर नीचे हुआ तो उसमें चेंजेस हो जाते हैं, उसका चेंजेस कैसे होंगे तो वो हमें डेल्टा से और गामा से पता चलेगा, बट आपको थीटा समझना है, पहले हम थीटा समझेंगे। तो ऑटोमेटिकली 34,500 की सी की प्राइस 0 बन जाएगी, और यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे कितने पॉइंट्स का इस ऑप्शन में डीके होने वाला है, कितने पॉइंट्स का ऑप्शन में डीके होने वाला है और होता रहेगा। ये हमें ये हम कौन बताता है, तो यहाँ पे 108 रुपीज़ की जो प्राइस है ना, जैसे ही कल मार्केट ओपन होगी उसी जगह पे इन केस ओपन होगी तो इसकी प्राइस ना ऑटोमेटिकली 108 माइनस 84 कर लेना, तो यहाँ पे सीधा आपकी जो प्राइस निकलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 + 9, यहाँ पे सबकी 17 रुपीज़ के आसपास इसकी प्राइस ओपन होगी ऑटोमेटिकली। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मार्केट ऑटोमेटिकली आपको लॉस करवा देगी। और ये ऑप्शन सेलर्स के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आप जब ऑप्शन सेलिंग करते हो तो यहाँ पे जो थीटा है, जितना पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए उतने पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे ये एक बैड ट्रूथ है फॉर ऑप्शन बायर्स। ये ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे निगेटिवनेस बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जैसे आपके लिए कोई भी क्या कहते हैं ना, गुटखा हानिकारक है, ऐसे दारू हानिकारक है, जैसे वहाँ पे लिखा जाता है, तो वैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी आओगे एज पर ऑप्शन बायर्स, जब भी ट्रेड करोगे थीटा आपके लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है, और सबसे ज़्यादा ये आपको हानिकारक होगा एज पर ऑप्शन बायर्स। और ऑप्शन सेलर्स के लिए लाइक इट्स ए गोल्डन थिंग। ऑप्शन सेलर्स के लिए ऑटोमेटिकली देखो कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली इसमें टाइम का डीके होता रहता है, ये ऑटोमेटिकली डीके हो जाएगा। आप थोड़ा सा कल ऑब्जर्वेशन करोगे, कल मार्केट जैसे ओपनिंग हुई या कभी भी आप जिसको आपको कभी भी ये वीडियो देख रहे होंगे उसके अगले दिन में ऑप्शंस का यहाँ पे वैल्यू चेक करना, यहाँ पे जो पॉइंट दिए जाते हैं उतना पॉइंट्स का डीके उसमें दिया जाता है। तो यह बहुत ही अपडेटेड सिस्टम है। यहाँ पे आप देखोगे सेंसिबल वाले बहुत बढ़िया अपडेटेड सिस्टम देते हैं, इट्स विल बेनिफिशियल फॉर अस। ओके, सो अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको आई थिंक सो थीटा समझ में आ चुका होगा। थीटा ये क्या है, सिंपल इसको एक वर्ड में फिर से एक्सप्लेन करेंगे। थीटा मीन्स क्या, उस ऑप्शंस में ऑटोमेटिकली प्रीमियम डीके, मतलब हर मिनट में प्रीमियम डीके होता रहता है, पता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, जैसे थर्सडे में एक्सपायरी हो जाती है, थर्सडे में एक्सपायरी होने के बाद में फ्राइडे में थोड़ा कम डीके होता है, मंडे में थोड़ा और ज़्यादा डीके होता है, फिर ट्यूसडे में डीके होता है, फिर सबसे उससे भी ज़्यादा वेडनेसडे में होता है, और सबसे ज़्यादा डीके थर्सडे में होता है। जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है, इसकी जो थीटा है, मतलब थीटा मीन्स जो टाइम वैल्यू है वो कम होती जाती है। अभी खुद मुझे बताओ ना, यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे 34,500 के ऊपर तो प्राइस गई नहीं, बट ये जो 106 की वैल्यू दिख रही है ये क्या है, ये क्या बता रही है, ये हमें ये कौन सी वैल्यू है, इसकी तो कोई प्राइस नहीं, ये क्या है, टाइम वैल्यू। ये क्या है, टाइम वैल्यू। ये किस वजह से टाइम वैल्यू होता है, थीटा की वजह से होता है। ये किस वजह से होता है, थीटा की वजह, थीटा की वैल्यू होती है, और इसको कम होना होता है, ये कम ही हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसका काम है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, अभी हम सेकंड पॉइंट के ऊपर आएंगे। सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक आपको थीटा समझ में आ चुका होगा। अभी हम डेल्टा सीखेंगे। अभी डेल्टा क्या है, डेल्टा समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, डेल्टा समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसे सब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के ऊपर जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के ऊपर क्या है कि यार यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ पे कोई प्लान बना है, ठीक है, हम यहाँ पे कोई एक प्लान बना देते हैं। चलो यहाँ पे मैं ना बाइंग के ऑर्डर प्लेस करूँगा, ठीक है, जैसे इसके ऊपर आएगी तो मैं बाइंग के ऑर्डर प्लेस करूँगा, और यहाँ पे इस कैंडल के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ। ठीक है, क्या लगाने वाला हूँ, इस कैंडल के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ, और ऊपर की साइड में मेरा 200 पॉइंट्स का स्ट्रिक्टली टारगेट है। ठीक है, तो मेरा कितना 200 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे अभी आपने ये तो कैलकुलेट किया कि यहाँ पे मैंने तो स्टॉप लॉस 90 पॉइंट्स का आ रहा है, और यहाँ पे 200 पॉइंट्स का मेरा टारगेट आ रहा है, मेरा 90 पॉइंट्स का एसएल है एंड 200 पॉइंट्स का मेरा टारगेट है। अभी आपको क्या करना है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपको समझनी है। तो आपको जैसे आपने कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, इससे पहले अभी आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन चूज़ करने के लिए हम ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। तो मैं आपको पहला सजेशन देता हूँ, सबसे पहला मेरा ये सजेशन रहता है सबको, जब भी आप कोई भी ऑप्शन बाय कर रहे हो, उसकी डेल्टा की वैल्यू मिनिमम 0.6 होनी चाहिए, 0.6 ही होनी चाहिए। मैं जब भी कोई भी ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो उसका डेल्टा की प्राइस में 0.6 ही रखता हूँ। ये सबसे बेनिफिशियल रहता है, ये सबसे बढ़िया ट्रेड करने के लिए रहता है। तो आपको 0.6 वाला ही ऑप्शन बाय करना है जब भी कोई भी ऑप्शन का डेल्टा 0.6 होता है। ये थिंग दिमाग में याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंपल देखना है कि यार मुझे ना कौन सा ऑप्शन बाय करना है, सी की पोजीशन बाय करनी है। बट यहाँ पे आपको समझना है कि जैसे आपने कंसिडर किया कि 34,200 की सी मुझे बाय करनी है, क्या करनी है, 34,200 की सी मुझे बाय करनी है, आपने कंसिडर किया।
34,200 की सी आपको बाई करनी, बट इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे? एज पर प्रीमियम इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा और एज पर प्रीमियम इसका टारगेट कहाँ पे आएगा? अभी इसका हम चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका चार्ट ओपन करना पड़ेगा हमें। इसका चार्ट ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखो, इसका एग्जांपल बहुत डीप में समझने वाले तो टाइम देना पड़ेगा हमें। इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा हमें बाय करना था? 34,200 की सी, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर लिया। यहाँ पे मैं डबल चार्ट करता हूँ, ठीक है। डबल चार्ट करूँगा और यहाँ पे मुझे ये सी बाय करनी है। इसको मैं बंद करता हूँ और मुझे सी अभी यह हमें कौन से लेवल के आसपास मिलेगी, हमें ऐसे कंसिडर करना कि हमें यहाँ पे अभी के अभी इसको सी को हमने बाय कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने ट्रेड बना लिया, ट्रेड में बाय कर लिया। यहाँ पे हम पोजीशन लगाते, लॉन्ग पोजीशन लगाते, यहाँ पे हमने बाय कर लिया अभी के अभी। अभी हमें इसे टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट करना है। तो हम कैसे, लॉजिक क्या होगा सेट करने का? टारगेट इसी के हिसाब से हम सेट करेंगे, कभी भी नहीं। इसी के हिसाब से हम सेट करेंगे, कभी भी नहीं। हमें इसको कैलकुलेट करके, इसको ये कैलकुलेशन करने के लिए हमें डेल्टा का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा? डेल्टा का यूज़ करना पड़ेगा। तो डेल्टा कैसे यूज़ करेंगे? हमें ऑप्शन चेन ओपन करना है। अभी हम जाएंगे 34, हमने कौन सी सी चूज़ की? 34,200 की सी हमने चूज़ की, कॉल ऑप्शन हमने चूज़ किया है 34,200 का, ठीक है। तो इसका जो डेल्टा की प्राइस यहाँ पे आपको दिखेगी 0.61। कितना प्राइस है? 0.61। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है? मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे हमारा टारगेट कितना है? 200 पॉइंट्स का। कितना टारगेट है? 200 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, आपके सामने करूँगा, मुझे आपको सिखाना है। देखो यहाँ पे हम कैलकुलेटर ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी आपका जो टारगेट था वो 200 पॉइंट्स का था। 200 पॉइंट्स इनटू यहाँ पे डेल्टा कितना है? 34,200 के सी का 0.61। कितना है? 0.61। कैलकुलेटर कहाँ पे गया? तो इसको ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका डेल्टा क्या है? तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 0.61। तो आपको प्रीमियम्स में कितने पॉइंट्स मिलेंगे? यहाँ पे इज इक्वल टू आएंगे 122 पॉइंट्स के आसपास आपको प्रीमियम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 122 के आसपास। यहाँ पे आप टारगेट सेट कर सकते हो। तो आपका जो टारगेट रहेगा, अभी इसको 122 ही नहीं, आपको ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि आप इन द मनी, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ये ज़्यादा मिल जाता है। बट आपको इनिशियली जो टारगेट सेट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 122, ठीक है। 125 या 123 के आसपास आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चला कि इस ऑप्शन में जब ये 200 पॉइंट्स भागेगा तो आपको ये ऑप्शन में कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 122। इट्स क्लियर नाउ? अभी अंडरस्टैंड कर रहे हो? अभी हमें स्टॉप लॉस भी कैलकुलेट करना है। तो हमें स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे हमारा जो प्रीमियम का जैसे स्टॉप लॉस आ रहा था 94 पॉइंट्स का, क्या आ रहा था? 94 पॉइंट्स का। यहाँ पे एसएल आ रहा है। तो प्रीमियम में आप ना स्टॉप लॉस कहाँ पे सेट करोगे? ना कि इस कैंडल के नीचे भी कर सकते हो, बट आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे पुट करोगे? आपको एज पर कैलकुलेशन जाना है, एज पर ऑप्शन ग्रीक जाना है। तो आपको 94 इंटू सिंपल करना है 0.61। तो आपका स्टॉप लॉस कितना आएगा? एज पर प्रीमियम स्टॉप लॉस कितना आएगा? 51 पॉइंट्स का। कितने पॉइंट्स का आएगा? 57 पॉइंट्स का, यहाँ पे इस लेवल के आसपास। तो एज पर प्रीमियम, एज पर डेल्टा आपने कैलकुलेट किया कि यहाँ पे जब ये प्राइस 200 पॉइंट भागेगी तो ये जो हमारी प्राइस है वो 122 के ऊपर ही भागने वाली, 122 के ऊपर भागेगी। और जब हमारा एसएल हिट होगा, एज पर आपको प्रॉपरली एसएल सेट करना है, तो दिस इज योर परफेक्ट एसएल। व्हाट इज दिस? इज योर परफेक्ट एसएल। क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का था? 94। तो ऐसे आप सेट करते हो कि ऑप्शंस में आप ऐसे सेट करते हो टारगेट एंड स्टॉप लॉस। और मैं भी खुद पर्सनली ऐसे ही सेट करता हूँ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। एक अंदाज़ा आने के बाद में ऑटोमेटिक उसके बाद इट्स बिकम वेरी इजी। अंदाज़ा आने के बाद सब इजी हो जाता है, बट इनिशियल स्टेज में आपको यही थिंग्स को फॉलो करना पड़ेगा, इसी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको डेल्टा समझ में आ चुका होगा। जितना ज़्यादा देखो, आपको ऐसे समझना है कि अभी इसको आपने बाय नहीं करना था। अभी आपको क्या बाय करना था? 34,400 की सी बाय करनी थी। तो आपको कौन सी? 34,400 की सी बाय करनी थी। कौन सी बाय करनी थी? 34,300 की सी बाय करनी थी। तो इसी चार्ट के ऊपर आप इसको ओपन करोगे, इसकी क्या प्राइस है? 148। अभी इसको हमने इनिशियली बाय किया
तो इसमें हमें कितना पॉइंट्स मिलेंगे इसको हमें कैलकुलेट करना है। आप कौन सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, OTM का भी चूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट आपको मोमेंटम चाहिए। अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है, 94 का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 34,400 के सी का डेल्टा देखेंगे। यहाँ पे 34,400 के सी का डेल्टा क्या है, 0.44, क्या है 0.44। तो कैलकुलेट ऊपर करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है, यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे 94 इंटू आपको क्या करना है 0.44, तो कितने पॉइंट्स का ऐसा लाएगा, 41 पॉइंट्स का। यहाँ पे आया 41 पॉइंट्स का एसएल। टारगेट कैसे आएगा, टारगेट यहाँ पे 200 पॉइंट्स का, तो यहाँ पे कैंपर सिंपली करना है 200 इंटू 0.44 एज पर डेल्टा, तो 88 पॉइंट्स के आसपास हमारा टारगेट बनेगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी एग्जिट कर रहा था, 88 पॉइंट्स का आपका परफेक्टली टारगेट बनेगा। जब ये 200 पॉइंट भागेगी, 88 रुपीज़ के ज़्यादा ही आपको मिलेंगे, 88 रुपीज़ के ज़्यादा ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे एज पर डेल्टा आपने कैलकुलेट किया। तो डेल्टा से हम ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रीमियम की प्राइजेस कितना मूव हो सकती है। OTM का बाई किया तो OTM का आपको डेल्टा देखना है, P की साइड में भी सेम ही है, C की साइड में भी सेम ही है, ठीक है। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि ऑप्शन के प्राइजेस कैसे सिलेक्ट करते हैं और उसका जो टारगेट है और उसका परफेक्टली स्टॉप लॉस है वो कैसे पुट किए जाते हैं। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग, अभी मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि अभी आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट नहीं 5 मिनट्स का चार्ट लगा था, ठीक है। तो आई थिंक सो अभी आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अभी लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, ग्यामा। अभी ग्यामा में देखोगे तो यार यहाँ पे क्या दिखा है 0.8 0.000, ये क्या है, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। नो, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड। ये हमें ग्यामा की मैंने डेफिनेशन क्या बताई, रेट इन चेंज इन डेल्टा, रेट इन चेंज इन डेल्टा इज द ग्यामा। मतलब जो भी रेट है, मतलब जो ग्यामा का जो डेल्टा में जो भी चेंजेस होने वाले हैं। मुझे एक थिंग बताना, अभी मैं आपसे एक थिंग पूछता हूँ, देखो यहाँ पे हमने 34, ठीक है, 34,400 की सी हमने अभी बाई कर ली, ठीक है। ये प्राइस जब 34,500 के लेवल पे जाएगी तो ये जो 34,400 की जो सी थी, ATM की सी थी, वो तो OTM की बन जाएगी, राइट। OTM की नहीं, सॉरी, वो तो ITM की बन जाएगी। जैसे आपने कंसीडर किया कि 34, मैं आपको फिर से बताता हूँ, 34,400 की सी अभी बाई करनी है। अभी इसकी अभी जो ऑप्शन की प्राइस है वो चल रही है ATM की, ठीक है, क्योंकि उसी लेवल के आसपास प्राइस चल रही है। बट इफ़ एनी कंडीशन जब ये 34,500 के लेवल पे प्राइस जाएगी तब इसका डेल्टा क्या होगा, क्या होगा डेल्टा, पता है आपको, व्हाट विल बी द डेल्टा। तब इसका डेल्टा क्या हो जाएगा, ये तो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा मुझे खुद बताना। ये जब इस लेवल के प्राइस जाएगी तो ये जो सी है वो तो ITM बन जाएगी, राइट, ITM बनेगी ना। अभी ये ITM बनने के बाद फिर तो ये ऑप्शन का डेल्टा तो 0.5 से बढ़ जाएगा, या इसमें डेल्टा में क्या आ जाएंगे, इंक्रीजिंग आ जाएगा। तो ये इंक्रीज किस वजह से होता है, ग्यामा के। तो ये कितना इंक्रीज हो सकता है, मतलब ये जब 34,500 के लेवल पे जाएगा तो यहाँ पे प्राइस कितना इंक्रीज, देखो डेल्टा कितना इंक्रीज होगा, इसमें इंक्रीज हो डिक्रीज चलता रहेगा। तो ये कितना इंक्रीज होगा, ये होता है चेंज इन, देखो रेट इन चेंज इन डेल्टा मीन्स ग्यामा, मतलब इसमें जो चेंजेस कितने आने वाले हैं ये हमें यूज होता है ग्यामा की वजह से, ठीक है। और ग्यामा एक्सपायरी के दिन में सबसे बेस्ट वर्क होता है। ग्यामा हमें क्या करता है, क्विकनेस प्रोवाइड करता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ग्यामा की वजह से हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये प्राइस और ये जो डेल्टा है 0. देखो यहाँ पे जैसे 0.56 है तो ये 0.61 कितने टाइम में होगा, यहाँ पे 8 पॉइंट्स का डेल्टा, मतलब यहाँ पे 8 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, 0.0008 यहाँ पे ऐड हो जाएगा जब ये प्राइस नीचे की तरफ जाएगी। या यहाँ पे जब ये प्राइस देखो 34,400 की सी की जो प्राइस है, ठीक है, इसका डेल्टा 0.44, ये जब भी प्राइस इंक्रीज होगी तो यहाँ पे जो डेल्टा है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, 9 पॉइंट से ये इंक्रीज होने वाला है, 0.0009 प्लस आप कर सकते हो 0.44। तो आपको यहाँ पे एडिशन करना है और इसका इतना ज़्यादा डेल्टा बढ़ जाएगा, वो बन जाएगा 44 प्लस 9 आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको सिंपल कैलकुलेशन मिलेगा 55 के आसपास डेल्टा जाएगा जब ये मार्केट प्राइस 100 पॉइंट्स मूवमेंट करेगी। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं कि ग्यामा, रेट इन चेंज इन डेल्टा मीन्स ग्यामा। ग्यामा का सबसे ज़्यादा यूज कब होता है, व्हेनेवर मार्केट, देखो प्रीमियम्स कब सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक रीज़न, मैं आपको बताऊँ प्रीमियम सबसे ज़्यादा कब बढ़ते हैं, जब भी मार्केट जैसे इस लेवल पे मार्केट थी, जब भी मार्केट इस लेवल से एक स्पाइक से मोमेंटम दे देगी, एकदम फास्ट में मोमेंटम दे देगी, उस टाइम पे ना डेल्टा की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाईली इंक्रीज होती है।
एज पर ऑप्शन ग्रीक की वजह से। इस वजह से क्या होता है, ऑप्शन के प्राइजेस बहुत ज़्यादा स्पाइक हो जाते हैं। बट यहाँ पे जैसे प्राइस स्लोली ऊपर गई तो आपका जो ऑप्शन का डेल्टा है वो भी स्लोली ही इंक्रीज होगा। जैसे ये 1 मिनट में यहाँ पे टच करके आया तो आपका डेल्टा की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये किस वजह से होता है, गैमा की वजह से। जब भी कोई वॉलेटिलिटी यहाँ पे पहले बार एक कैंडल टच करेगी, देखो एक ही कैंडल यहाँ पे 1 मिनट में बन जाए और यहाँ पे टच करके प्राइस आए तो आपको ऑप्शंस में मिल सकते हैं 80 पॉइंट्स के आसपास। बट इफ़ एनी कंडीशन प्राइस इतना स्लोली ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको मिलेंगे 60 पॉइंट्स। जब ये बहुत स्लोली एकदम छोटी कैंडल्स बनाती जाएंगी तो आप मिलेंगे आपको 40 पॉइंट्स या मिलेंगे आपको 30 पॉइंट्स। अब ये कम क्यों होते जाते, जितना ज़्यादा नीचे से प्रेशर आएगा, जितना फास्ट में आपका टारगेट अचीव होगा उतने ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलते हैं। ऑप्शन बाइंग का ये सबसे बेस्ट फायदा है, सबसे बेस्ट। इस वजह से मेरा P&L ग्रीन होता है। जब भी मैं एंट्री करता हूँ ना, जब भी मार्केट मेरे साइड मोमेंटम देना होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट में मोमेंटम देता जाता है। मार्केट रुकता नहीं है, बहुत फास्ट में मोमेंटम दे जाता है। और जब भी यहाँ पे देखो, जब भी प्राइस नीचे की तरफ आएगी तो डेल्टा की वैल्यू कम हो जाएगी और फिर स्टॉप लॉस भी कम आ जाएगा। तो ये रीजंस होते हैं, ये कुछ रीजंस होता है जो आपको ना प्रॉफिटेबिलिटी पे ला सकते हैं। अभी जब भी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना होगा, ऑप्शन ग्रीक का पता होना सबसे इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक सो अभी आपको समझ में आ चुका होगा। आप कल से जब ट्रेड करने जाओगे, प्रॉपरली चार्ट भी ओपन करोगे, ऑप्शन चार्ट भी ओपन करोगे, फिर ही आप ऑर्डर प्लेस करोगे। अभी जो IV होता है यहाँ पे, वेगा जो होता है, वेगा क्या होता है, यहाँ पे वेगा मैंने लगा दिया, ठीक है। वेगा क्या होता है, वेगा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट से रोल प्ले नहीं कर दिया, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, सिंपल है, ठीक है। क्या सिंपल है, जब भी कोई भी मार्केट में न्यूज़ आएगी, जैसे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, कोई भी मार्केट में न्यूज़ आएगी उस टाइम पे जो ऑप्शन का IV है, IV से कहा जाता है, IV क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो अभी आपको दिख रहा है ना 260 की प्राइस में, ये आपको उस टाइम पे मिलेंगे 400 रुपीज़ पे, 500 रुपीज़ पे। आपको ना जो माल है अपना बहुत हाई पे बेचा जाता है, बहुत ही हाई पे बेचा जाता है, बहुत ही ज़्यादा हाई पे माल चला जाता है। ऐसा आप समझ सकते हो। यहाँ पे जब भी मार्केट में कोई भी न्यूज़ ट्रेड होती है तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट में जब भी आप ट्रेड करोगे कोई भी आपको हाई प्रीमियम्स ही मिलेंगे। तो एक थिंग याद रखना, ये होता है वोलेटिलिटी के कारण मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आ गई, बहुत फास्ट में मोमेंटम होने लगे, उस टाइम पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट बन जाता है। तो यहाँ पे आई थिंक सो अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि यार रियलिटी में ऑप्शन ग्रीक्स वर्क कैसे करते हैं, ऑप्शन का डेल्टा कैसा वर्क होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा सब कैसे वर्क होता है। इसके बाद में आपकी परफेक्टली ट्रेडिंग होनी चाहिए। कि आपको जो भी डाउट्स होंगे इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना था, मैं ट्राई करूंगा। इफ़ एनी कंडीशन मेरा यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक रह गया होगा ऑप्शन ग्रीक का तो मैं कमेंट्स में ज़रूर आपको बता दूंगा। आपका जो भी डाउट होगा आप कमेंट्स में ज़रूर पूछना। और आने वाले टाइम में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी मुझे बता देना। आई विल डेफिनेटली गारंटी आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट थिंग्स। और मैं कुछ आपके साथ, मैंने आपको बॉक्स थ्योरी सिखाई थी, बहुत सारी सेटअप सिखाए हैं, अभी मैंने आपको ऑप्शन चेंज सिखाया। तो आई थिंक सो आपको लाइव मार्केट में मुझे आपको यूज़ हो रहे होंगे। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि बॉक्स थ्योरी बहुत बढ़िया यूज़ हो रही है, बहुत बढ़िया इसकी एक्यूरेसी है, ऑप्शन जो डाटा है वो हम पढ़ने सीख लगे। आई थिंक सो आप सभी अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और आई थिंक सो आप भी ऐसे ही पढ़ते रहना। और एक थिंग है, हमारी जो कंपटीशन है उसका लिए याद करवा देता। तो हमारी कंपटीशन जैसे आप सबको पता रहेगा, हमारी कंपटीशन 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। तो कंप्लीट वहाँ से के लिए रेडी रहना। मैं आपको बोला, मैंने 1 मंथ दिया था आपको स्टडी करने में, अभी भी 3 वीक्स बाकी है, ठीक है। तो ध्यान रखना वो थिंग्स के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपकी डेवलपमेंट होगी, वो सबसे लिए आपके लिए बड़ा एम होने वाला है। तो लेट्स सी कि अभी कैसे आप स्टडी करते हो। और सबसे ज़्यादा लर्निंग के ऊपर ज़रूर फोकस करना, अर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। दैट इज़ द रियल माइंडसेट आपको जब भी आप ट्रेडिंग में आओगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक थिंग है, सब्सक्राइब के ऊपर ज़रूर क्लिक करना। आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ तो सब्सक्राइब का बटन मेरा हक बनता है कि आप सब्सक्राइब के ऊपर ज़रूर क्लिक करना था। हमारा जो एम है 400 सब्सक्राइबर्स का हमारा एम है, 4000 सब्सक्राइबर्स का एम है, सॉरी। तो आप ज़रूर उनको कंप्लीट करवा देना, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।